टॉपर बनने वाले हो, वो भी सिर्फ इस वीडियो को देखकर। तो बेटा जानो आप कैसे 95% प्लस स्कोर कर सकते हो जून से पढ़ के। तो भैया जय स्ट्रैटेजी तुम्हारी बोर्ड की नहीं है, पार लगाई दे। तो बच्चों आपकी सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपकी पहली बोर्ड एग्जामिनेशन, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि 9th तो खत्म हो गई, पर अब 10th की शुरुआत कैसे करें और कब से करें और 95% कैसे स्कोर करें। तो ये रही आपकी कंफ्यूजन, ये रही आपकी कंफ्यूजन, ये रही, इतनी सारी कंफ्यूजन है पर दिख तो ये रही है, ये रही आपकी कंफ्यूजन और ये रहे आप। ठीक है, तो आप जो है ना बच्चों, आप जो ये सोच के बैठे हुए हो कि भाई 95% मार्क्स मेरे कैसे आएंगे, मैं ऐसा क्या पढ़ लूं, मैं कौन सी किताब पढ़ लूं, मैं कौन सी घुट्टी घोट लूं कि भाई मेरे 95% आ जाए। ठीक है, तो ये जय जो आपकी बहुत बड़ी दिक्कत है ना बेटा, ये जय दिक्कत हम आज खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। आप जो इतने अच्छे बढ़िया से बच्चे हैं, जो अभी आप क्या कर रहे हैं। तो अभी आप ना कई बार ये सोचते होंगे क्या दिक्कत है, एग्जाम तो होती है मैडम कब, फरवरी के बाद में, आप कहाँ अभी से हमारे पीछे पड़ी हैं। भाई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं मैडम, हम जैसा पढ़ लेंगे, हम सब ले आएंगे नंबर। नहीं बेटा, अभी आप क्या कर रहे हो, आप सोचो कि जब हमारा दोस्त चालू करेगा तब हम चालू करेंगे। आप सोचो नवंबर से पढ़ लेंगे तो हम टॉप कर लेंगे। आप सोच रहे हो कल से पक्का मैम कल से तो पक्का ही हम पढ़ ही लेंगे। ठीक है, और अभी बहुत समय बाकी है मैम, क्या ही दिक्कत है, फटाक से पढ़ेंगे, फटाक से खत्म कर देंगे। पर बेटा जो आपकी 9वीं कक्षा थी, जो आपकी 9th क्लास थी ना, उसके अंदर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि 10th हो चुकी है आपकी पहली बोर्ड एग्जामिनेशन। और पहली बोर्ड में बच्चे को लगता है डर कि अब तो भैया कॉपी चेक होने जाएगी स्कूल के बाहर, और जब बाहर कॉपी चेक होने जाएगी तो किस तरह से मार्किंग होगी, किस तरीके से आपको लिखना है, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये आ जाती है। तो देखो आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो ये कर रहे हैं, पर टॉपर क्या कर रहे हैं। टॉपर बेटा लग चुके हैं पढ़ाई करने में। ठीक है, पर अगर आप ये जान रहे हो कि टॉपर की स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो टॉपर की स्ट्रैटेजी 95% मार्क्स लाना है क्लास 10th में, तो क्या होनी चाहिए। तो देखो बच्चों क्या है कि जब हम पढ़ना चालू करते हैं 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो हम ये सोचते हैं कि अभी तो गर्मी की छुट्टियां हैं, अभी तो सब मजे कर रहे होंगे। पर नहीं, सब मजे नहीं कर रहे हैं बेटा। बहुत सारे बच्चे जो अब चाहते हैं कि वो 95% स्कोर करे 10th के अंदर, बड़ा अच्छा स्कोर लेकर आए, क्योंकि यहीं से उनकी आगे आने वाली जो एग्जामिनेशन है, आगे आने वाला जो उनका ड्रीम है, उसके लिए उनको क्या मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर इसे सीरियसली लोगे तो और ज्यादा मजा आने वाला है आगे के एग्जामिनेशंस में। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी कैसे लेकर आओगे, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा टॉपर क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो देखो आपके पास ढेर सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, इंग्लिश है ना, उसके बाद आपके पास संस्कृत है, उसके बाद आपके पास क्या है, हिंदी है, फिर साइंस है, फिर मैथ है, सोशल साइंस है। तो आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए। तो आप इनको कैसे डिवाइड करो, आप कौन सी बुक्स को प्रेफर करो, आप नोट्स कैसे बनाओ, आप क्या पढ़ो, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं और टॉपर स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं कि टॉपर कब से पढ़ना चालू करता है, क्या करता है। ठीक है, तो बच्चों हम चालू करते हैं यहाँ से। तो हम आपका पहला क्वेश्चन आएगा कि मैम शुरुआत कैसे करें। ये सब तो हमें समझ में आ गया कि टॉपर पढ़ना चालू कर चुके हैं, पर टॉपर ने शुरुआत क्या करी होगी, ऐसी कौन सी पहली स्टेप है जो हम ले लें तो भैया हमारे 95% पक्के हो जाए। ठीक है, तो बच्चों देखो जितने भी बच्चे हैं है ना, उसमें से कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल एकदम लग के तैयारी करना शुरू कर चुके होंगे, परंतु उसमें से कुछ बच्चे हैं जो आप अभी सोच रहे होंगे कि मैडम मई तो चला गया, परंतु अब जून है, अब जुलाई से तो स्कूल खुलते तब से पढ़ेंगे। पर नहीं, आपको कब से पढ़ाई करनी है, आपको कब से शुरुआत करनी है, वो इस वीडियो में आप जानने वाले हो। तो वो कब से करना है, वो करना है आपको बिल्कुल जून से। अगर आप जून से पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अब तो चले गए, कल का दिन तो संडे, कल तो आप मौज मस्ती करोगे। ठीक है, तो अगर आप जून से पढ़ना चालू कर दो बच्चों, है ना, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो जून से अगर पढ़ोगे तो आपके पास बचेंगे गोल्डन 150 डेज, और यहां से आप पढ़ाई अगर शुरुआत करोगे तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा रिविजन करने का भी और क्या करने का बेटा, प्रैक्टिस करने का भी। पर बेटा अब यहाँ पे जब आप आ चुके हो तो जो शुरुआत है उसमें क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरुआत करने की है आपके पास कि होना चाहिए आपके पास सिलेबस। अगर आपके पास सिलेबस ही नहीं है तो क्या शुरुआत करेंगे रे भैया, कहाँ शुरुआत करेगा रे तू। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपके पास सबसे पहले होना चाहिए सिलेबस। मतलब कि जो आप पढ़ने वाले हो वो हर सब्जेक्ट का सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कहां से पता चलेगा, तो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं। ठीक है, लेटेस्ट एनसीईआरटी की बुक्स हैं आपके पास हैं, हर बुक के अंदर चैप्टर का नाम दिया हुआ है, कितने चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट के अंदर आपके पास गिवन है, तो आप उसको अच्छे से देख लो। आप देख लो कि किस किस के अंदर कितने कितने आपके पास में यूनिट हैं। ठीक है,
अब देखो आपके पास क्या हो गई, उसके बाद क्या होना चाहिए, एग्जाम स्कीम एंड वेटेज। अब ये क्या होता है मैडम, ये क्या होता है मैडम, ये तो बता दीजिए। तो देखो मैं बताने वाली हूँ आपको कि ये क्या होता है। एग्जाम के अंदर आपका पेपर आता है, पेपर के अंदर किस यूनिट से, किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा ये लिखा होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग ब्लूप्रिंट। तो भैया ब्लूप्रिंट एक ऐसी कमाल की चीज है जो ये बता देती है आपको कि भाई किस चैप्टर से कितना आने वाला है। तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको किस चैप्टर में कितना ध्यान देना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम स्कीम एंड वेटेज आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो अरिविहान के प्लेटफॉर्म में ये प्रेजेंट है, आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब काम की चीज सुनो, अगली इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास क्लास 10th की बुक्स एवं नोट्स। अगर क्लास 10th की बुक्स भी आपने इकट्ठी कर ली, ठीक है, तो यहां से आप पहुंच चुके हैं आपकी तीसरी स्टेप की तरफ। मतलब आपने बहुत ही सारा काम शुरू कर दिया। इतना करने पे भी आप मान के चलो कि आप 10-20% आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, उन सभी बच्चों से जो अभी भी नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो देखो बच्चों, सिलेबस आ गया आपके पास में, एग्जाम की स्कीम आ गई आपके पास में, आपके पास क्लास 10 की बुक्स एंड नोट्स आ गए। तो फिर अब क्या बचा, अब बचा है आपके पास एक बहुत अच्छा दोस्त। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे दोस्त आपको प्रमोट करेंगे पढ़ाई करने के लिए, बुरा दोस्त कहेगा बेटा कल कर लेंगे। भैया क्या ही कर लोगे भैया जी, क्या कर लोगे पढ़ के तुम, कल चलो कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है। और उनका कल कभी नहीं आएगा और आ जाएगा आपका नवंबर। और जैसे नवंबर आ गया आपकी दिल एकदम धक 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 करना शुरू कर देगा, ठीक है। आपके बढ़ जाएंगी धड़कनें, आपके हाथ पे पड़ जाएंगे ठंडे और आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या करना है, ठीक है। तो फिर मैडम आप ही बता दीजिए क्या करना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो अभी बताया हमने कि आपके पास क्या है, आपके पास है 150 गोल्डन डेज बाकी, ठीक है। मतलब अभी भी आपके पास सफिशिएंट टाइम है पढ़ाई करने का। अभी से लग जाओगे बेटा तो 95% 95% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो फिर क्या करें मैम, कैसे स्प्लिट करें, कैसे डिवाइड करें, क्या करें, ठीक है। तो आप खुद सोचो। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ठीक है आपको चूज करने हैं अपने सब्जेक्ट्स, ठीक है। आपके पास आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो आपने बोला कि मैम हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स जो पढ़ने के हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, मैथ्स है हमारे पास में, साइंस है, सोशल साइंस है, लैंग्वेजेस है हमारे पास में, ठीक है। ये 3 मेजर चीजें हैं आपके पास, ठीक है, मतलब 4 मेजर चीजें। देखो इन सब में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होता है ये देखो, तो आपका जो साइंस पोर्शन होता है, जो मैथ पोर्शन होता है, ठीक है, सोशल साइंस वाला पोर्शन भी जो होता है, ये कंपैरेटिवली जो होते हैं ये लेंथी होते हैं। तो देखो साइंस और मैथ्स तो ज्यादा पढ़ने के होते हैं, है ना, इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। बच्चे यहीं पे सबसे ज्यादा क्या होते हैं बेटा, फेल हो जाते हैं। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बाकी सब्जेक्ट तो बच्चे जैसे तैसे निकाल लेते हैं, पर ये 2 सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और क्या हो जाते हैं, कई बार इन्हीं सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट में मान के चलिए आपको 90-90% नंबर आ रहे हैं, परंतु ये जो 2 सब्जेक्ट है यहाँ आपकी नैया लुढ़क गई, ठीक है, अटक गई, ठीक है। तो मेजर सब्जेक्ट्स क्या हो गए, एक तो हो गया आपका साइंस, ठीक है। अब अगर आप साइंस को देखो, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया आपका मैथ, ओके बच्चों। और उसके अलावा क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सोशल साइंस, ठीक है। और क्या हो गया बेटा, और हो गया आपकी लैंग्वेजेस, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत मान के चलो तो देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर आपके पास लगभग 5 महीने बाकी हैं, ठीक है। मतलब आपको सिलेबस कब तक खत्म करना है, तो देखो बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है डेडलाइन। आपको क्या बनानी है, हर चीज की यहाँ पे डेडलाइन बनानी है। तो आपकी डेडलाइन जो है सिलेबस खत्म करने की, वो क्या हो गई बेटा, वो हो गई आपकी अक्टूबर। मतलब आपको अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करोगे तब जाके कुछ रिवीजन स्टार्ट कर पाओगे, है ना। अक्टूबर से पहले खत्म कर लोगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतने सारे क्या होता है कि बेटा जब हम आगे आगे पहुंचते चले जाते हैं तो हम जो होते हैं ना घबराते चले जाते हैं, सिलेबस बढ़ता चला जाता है, एग्जाम्स आती है, बहुत सारी चीजें आने वाली होती है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी होती है, तो हमें लगने लगता है फिर डर उसके बाद, ठीक। तो हमें क्या करना है, तो डेडलाइन क्या है आपकी, तो अक्टूबर तक आपको सिलेबस खत्म कर लेना है। मतलब लगभग आपके पास 5 महीने हैं। अब आप क्या करोगे, तो जैसे मैं आपको साइंस से समझा देती हूँ कि साइंस के अंदर टोटल कितने चैप्टर है आपके, 13 चैप्टर है। और वो 13 चैप्टर कैसे डिवाइडेड है, तो भैया एक है आपका केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स और एक है बायोलॉजी, ठीक है, और बाकी मैथ है आपका, ठीक। अब क्या करना है आपको, अब आपको जून में, ठीक है, जून के अंदर अब पूरे सिलेबस को आप मान के चलो कि भाई ये आपका जितने भी सब्जेक्ट जो सिलेबस है वो कितना कवर कर रहा है आपका, 100% कवर कर रहा है ना, कितना कवर कर रहा है आपका 100%। जून के अंदर लगभग आप, ठीक है, 25 से 30% सिलेबस खत्म कर दोगे, ठीक है। 25 से 30% सिलेबस मतलब कितना होता है, तो मान के चलिए हर एक उससे लगभग 3 से 4 चैप्टर
से 4 चैप्टर हर एक का आप कब खत्म कर दोगे? जून के अंदर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका जुलाई, ठीक है, जून जुलाई। जुलाई में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आप लगभग 3 चैप्टर यहाँ पे खत्म कर दोगे, ठीक है। फिर आप कितना हो जाएगा, लगभग 25% सिलेबस आप कहाँ खत्म कर दोगे? आपका जुलाई में खत्म कर दोगे, ठीक है। अब आपके पास 50% सिलेबस खत्म हो गया। अब आपके पास 3 महीने अभी भी बाकी है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? अब आ गया आपका अगस्त, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास आपका सितंबर, और फिर क्या आ जाएगा बेटा? फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे अक्टूबर। तो देखो अभी भी आपके पास कुछ समय बाकी है ना। तो ये जितना भी आपका सिलेबस है, तो कोशिश करो कि लगभग आप जून के अंदर ज्यादा, क्योंकि अभी आपके पास समय ज्यादा है, आप ज्यादा समय दे सकते हो स्टडी के ऊपर, आप ज्यादा समय लगा के अच्छे से उन चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। और यहीं से आप ये टारगेट कर सकते हो कि जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको काफी अच्छे से आप पहले कवर कर लो, ठीक है। तो बच्चों आपने जुलाई में भी लगभग 25% कर लिया। अगस्त में भी अगर आप चाहो तो 50 तो हो गया। अब 20% सिलेबस लगभग आप कहाँ खत्म कर सकते हो? आपके अगस्त में, मतलब मान के चलो यही हो गया आपके 2 से 3 चैप्टर के आसपास, ठीक है। लगभग 2 से 2.5 चैप्टर के आसपास आपका यहाँ भी कवर हो जाएगा ना। तो मैं नियरली यहाँ पे 2 चैप्टर लिख देती हूँ आपके, ठीक है। ओके बेटा, है ना। अब आगे की बात सुनो आप। अब सितंबर में जब आप आ चुके हो तो लगभग यहाँ भी आप कितना सिलेबस खत्म कर दोगे? आपका 20%। मतलब कि देखो यहाँ पे देखो, अगर 30 से आप इसको मान के चलो, है ना, तो 30, 40, 50, 60, 70, 89, 95% सिलेबस आपका यही खत्म हो चुका है। तो अक्टूबर में आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 10% सिलेबस छोड़ो, ताकि आप यहाँ से क्या स्टार्ट कर पाओ बेटा? रिवीजन स्टार्ट कर पाओ। तो 5 से 10% सिलेबस कितना बचा? सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 चैप्टर हर यूनिट के आपके बचे हो, जो कि अक्टूबर तक आप खत्म कर दो, ठीक है। अब ये जो एक या 2 चैप्टर बचे है ना, इनको आप अक्टूबर मिड अक्टूबर तक खत्म कर दो, ताकि उसके बाद में आप आराम से क्या कर पाओ बेटा? इसमें रिवीजन कर पाओ, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से अपने सिलेबस को डिवाइड कर लोगे, पांचों जितने भी आपके सब्जेक्ट है, 5-6 सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से इस तरीके से डिवाइड कर लोगे कि मैं जून के अंदर इतना पढ़ूंगा, जुलाई में इतना पढ़ूंगा, अगस्त में इतना कवर करूंगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आसानी से सिलेबस खत्म हो जाएगा। पर अब बात आती है कि बच्चों को बताते ही नहीं आता कि हम अपना शेड्यूल कैसे प्लान करें, हम कितना पढ़ें, कितनी देर पढ़ें। तो देखो कितनी देर पढ़ना है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ आपके, ठीक है, डेली टाइम टेबल, ठीक है, कितना पढ़ना है, कैसे करना है, मैम थोड़ा सा बता दीजिए। तो बेटा टाइम टेबल में आपको क्या करना है? तो आपको डेली, है ना, अगर अभी से शुरुआत करेंगे तो डेली आपको 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है। 5 to 6 आवर्स आप आराम से पढ़ सकते हो अभी। पर अगर आपने इससे ज्यादा लेट करा तो यही आवर्स आगे जाके बन जाएंगे लगभग 10 आवर्स। मतलब हर दिन आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप खुद सोचो कि आप अभी से 5 से 6 घंटे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर 10 घंटे लगातार बैठना चाहते हो। क्योंकि तब आपके पास क्या होगा ना, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ना आपको समझ में ज्यादा आएगा, और इतने सारी चीजें आ जाएंगी तो कंफ्यूजन भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें हटाने के लिए आपको डेली कितना पढ़ना पड़ेगा? लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से आपके पास टाइम क्या है कि आप यहाँ से स्टडी भी कर सकते हो, और साथ में आप अपनी कोई हॉबी भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप हॉबी फॉलो करोगे ना, तो आप खुश रहोगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, तो आप अच्छे से चीजों को ग्रास्प कर पाओगे। वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि भाई अगर 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, खेलने का समय है नहीं हमारे पास में, थके थके रह रहे हैं, ठीक है, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, तो बस यही बचेगा भाई, यही बचेगा। तो हमें ये करना नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को भी हेल्दी रखना है, हमें डेली अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज को आप रेगुलरली फॉलो करो। अब आप बोलोगे मैम रिवीजन कितनी बार होना चाहिए, ठीक है, आप बोलोगे मैम रिवीजन कितनी बार होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा रिवीजन कम से कम, अगर हम टॉपर की बात करें तो टॉपर कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन कर लेता है, ठीक है। अगर आपको टॉपर की कैटेगरी में आना है, टॉपर बनना है, जो कि आप बन सकते हो, हाँ आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। पर आपको क्या करना है? सिंपल स्ट्रेटेजीज हम बात कर रहे हैं, फॉलो करते चले जाना है, ठीक है। अब अगर रिवीजन की बात करें हम यहाँ पे, तो देखो अगर डेली 5 से 6 घंटे पढ़ोगे तो होगा क्या, है ना। तो आपको ये लेटर वाली स्टेज तो खत्म कर देनी है, आपको 10-10 घंटे पढ़ना नहीं है। अगर 5 से 6 घंटे डेली पढ़ोगे तो आपके पास बन जाएंगे आपके एक प्रॉपर नोट्स, ठीक है ना। आप बोलोगे मैम बुक्स क्या करें, तो आप याद रखिएगा कि आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, ठीक है। एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए, क्योंकि इसको फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल सटीक आंसर लिख कर आएंगे, और आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि काफी इजी बुक है, आपके लिए अच्छे से बनाई गई है, हर सब्जेक्ट की काफी अच्छी है ना बेटा। अब बात आ गई रिवीजन की। देखो नोट्स अगर रेडी है तो रिवीजन करने में कितना समय लगेगा, आप खुद ही बताइए। ज्यादा समय लगने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो रिवीजन कम से कम आप मान के चलिए कि अक्टूबर से अगर रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो कम से कम आप 2 से 3 बार अगर रिवाइज कर लें
2 से 3 बार तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ बेटा। बेटा टॉपर्स तो 8 से 10 बार रिवाइज करते हैं, अगर आप 2 से 3 बार भी रिवीजन कर लेंगे ना तो आपका आधे से ज्यादा काम यही खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। तो अगर 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लेंगे तो काफी अच्छे से आपकी बोर्ड एग्जाम में आप जो है बेटा 95% के ऊपर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। 95% के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। अभी भी हो सकता है कुछ बच्चे इसको प्रॉपर्ली फॉलो करें तो वो 100% तक भी चले जाए। गए हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से इस रूटीन को फॉलो करना है, ठीक है। तो आपके पास इस एग्जाम में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। इस एग्जाम में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आप याद रखिए आपके पास होना चाहिए सिलेबस, ठीक है। आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ तो हमने लिया, रिवीजन हमने कर लिया, पर अब क्या रह गया मैम, अब रह गया हमारे पास में प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स या क्वेश्चंस आपने नहीं लगाए तो आपको आइडिया लगने वाला नहीं है कि किस तरीके से ये आता है, ठीक है। आपके पास होना चाहिए प्रॉपर नोट्स, ठीक है, प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, ठीक है। आपके पास होना चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो आ चुकी है अब, ठीक है। अब जो स्ट्रैटेजी आपके पास में आ चुकी है, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जब लिखोगे आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये समझना है कि जिस जिस चीज के अंदर डायग्राम है तो आपको डायग्राम की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डायग्राम की क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। अगर ये सारी चीजें आपने अच्छे से फॉलो कर ली, ठीक है, सब चीजें, तो इजीली आपके इतने परसेंट स्कोर हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अरिविहान क्यों और अरिविहान कैसे आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट टीचर्स अवेलेबल है, ठीक है, जो आपको हर कदम पे गाइडेंस देने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी चीजों को फॉलो करके, है ना, छोटे छोटे नोट्स बना के लेक्चर्स को इजीली, बहुत इजी तरीके से समझ के आप अपने 10th बोर्ड को आसान बना सकते हो। साथ में क्वालिटी लर्निंग है यहाँ पे, ठीक है, इंटरैक्टिव क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है अरे मैम कोर्सेज तो बड़े महंगे होते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है एट वेरी इफेक्टिव कॉस्ट। साथ में आपके पास टीचिंग प्लान है और क्या है बेटा, यूएसपी है ना। अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है तो आप देखिए ये जो आपकी नवोदय बैच कहाँ चालू हो चुकी है, नवोदय बैच जो आपकी टॉपर बनाने नवोदय बैच चालू हो चुकी है अरिविहान पे। ऑलरेडी इसकी लाइव क्लासेस चल रही है, क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए होता है कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उससे आसानी से बातें कर पाओ, ठीक है, आप उससे डिस्कस कर पाओ, समझ पाओ, अपने डाउट्स पूछ पाओ, ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास होती है। तो अगर ये आपको मिल जाए आसानी से तो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो मैंने कहा कि मैम नोट्स आपके पास हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो आपके पास, प्रैक्टिस सेशंस हो आपके पास, वो सारे आप इजीली कवर कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 51 में क्या है बेटा, पूरे साल की लाइव बैच है, टॉपर के नोट्स हैं, डीबीपी है एक्सप्लेनेशन के साथ में, इंस्टेंट डाउट है आपके पास, टॉपर का गाइडेंस, मतलब ये भी बहुत जरूरी है। अभी आपने कहा ना कि मैम टॉपर से क्या पढ़ा, टॉपर ने क्या पढ़ा, टॉपर ने क्या करा, तो टॉपर का गाइडेंस आप मुझसे बात भी कर सकते हो, आपसे डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बताएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कर सकते हो। साथ में हो गया आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी आप समझिए कि टॉपर खुद इतने साल से निकले हुए टॉपर, आपके भैया दीदी बच्चा अरिविहान से पढ़े हुए, उन्होंने विश्वास करा अरिविहान के ऊपर, उन्होंने अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन को आसान बनाने के लिए अरिविहान को चुना है। तो अब ये आपका समय है कि आप स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू करें और अरिविहान के साथी बने, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम और आसान हो जाए। मैं आपकी नेहू मैम आपके साथ में हूं और मैं बिल्कुल आपकी मदद करने वाली हूं आपके एग्जामिनेशंस को इजी बनाने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप जल्दी से आइए क्योंकि लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।